खूनी कौन? चिरंजीवी अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलने पड़ोस के गांव में जा रहा था। तभी उसको अचानक एक शोर सुनाई देता है। चिरंजीवी वो शोर सुनकर इधर उधर देखने लगता है, मगर उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो एक व्यक्ति से पूछता है, ये आवाज कैसी है और कहां से आ रही है? ये आवाज उस मंदिर के पीछे से आ रही है। चिरंजीवी मंदिर के पास जाता है। वहां कुछ लोग भीड़ लगाए हुए दिखते हैं। चिरंजीवी भीड़ के पास जाता है तो वहां एक आदमी खून में लथपथ मृत पड़ा था। अरे ये कौन है और इसकी हत्या किसने की? भीड़ में एक व्यक्ति रोते हुए बोला, साहब, ये सत्य प्रकाश जी हैं। इनकी सोने के आभूषण की बहुत बड़ी दुकान है। यह बहुत ही भले व्यक्ति थे। तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? साहब, मेरा नाम भोला है और ये मेरे जीजा जी थे। मेरी बहन विधवा हो गई, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। क्या कोई बता सकता है कि इनकी हत्या किसने की है? भीड़ लगाए हुए लोग बोले कि हम में से किसी ने नहीं देखा कि इनकी हत्या किसने की है। हाँ, हम इतना जरूर बता सकते हैं कि आधा घंटा पहले करीब 2 बजे के आसपास मंदिर के पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। हमने आकर देखा तो सत्य प्रकाश जी यहाँ जख्मी पड़े थे और जैसे ही हम इन्हें वैद्य जी के पास लेने के लिए उठाने लगे तो वैसे ही इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, सभी यहाँ से दूर चले जाइए। कोई भी लाश के आसपास नहीं आएगा। चिरंजीवी लाश को उठाता है तो लाश के नीचे एक चाकू दबा हुआ मिलता है। वो उस चाकू को अपने रुमाल में बांधकर अपने पास रख लेता है। चिरंजीवी सत्य प्रकाश के घर जाता है। वहाँ उसकी बीवी बिलख बिलख कर रोती रहती है। क्या मरने से पहले उनका किसी से झगड़ा हुआ था? उनकी किसी से दुश्मनी थी? नहीं नहीं, मेरे पति तो बहुत सीधे साधे और नेक व्यक्ति थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर चिरंजीवी एक एक करके सत्य प्रकाश के दोस्तों के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक व्यक्ति निकलता है। आप सत्य प्रकाश के मित्र हैं? जी हाँ, मैं सत्य प्रकाश का मित्र हूँ। सत्य प्रकाश जी की हत्या हो गई है। क्या आप बता सकते हैं कि उनका किसी से झगड़ा हुआ था या किसी से उनकी दुश्मनी थी? सत्य प्रकाश का दोस्त बहुत दुखी होते हुए बोला, क्या? मगर सत्य प्रकाश तो बहुत ही सीधा साधा और नेक व्यक्ति था। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी। ये सुनकर चिरंजीवी सत्य प्रकाश के दूसरे दोस्त के पास जाता है और वही प्रश्न करता है। दूसरा दोस्त भी वही उत्तर देता है। चिरंजीवी सत्य प्रकाश के सारे दोस्तों से मिलता है, मगर किसी से कोई सबूत नहीं मिलता है। चिरंजीवी एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है कि आखिर मुजरिम का पता कैसे लगाया जाए। तभी उसका हाथ उसके पास रखे हुए चाकू पर पड़ता है। सत्य प्रकाश से संबंधित हर व्यक्ति से पूछताछ की, मगर किसी से भी कोई सुराग नहीं मिला। आखिर सत्य प्रकाश की हत्या कौन कर सकता है? अब तो इस चाकू के जरिए ही कातिल का कोई सुराग मिल सकता है। चिरंजीवी पता करता है कि यह चाकू किसका है और ऐसे चाकू कौन बेचता है। कुछ घंटों तक पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ये चाकू किसी सुरेश यादव नाम के व्यक्ति का है, जो दूसरे गांव का रहने वाला है और चाकू बेचा करता है। चिरंजीवी तुरंत सुरेश यादव नामक व्यक्ति के घर पहुंचता है, मगर सुरेश यादव वहां नहीं मिलता है। सुरेश की पत्नी कहती है, मेरे पति तो इस समय अपनी दुकान पर होंगे। चिरंजीवी सुरेश की पत्नी से सुरेश की दुकान का पता लेकर सुरेश की दुकान पहुंच जाता है। वहां सुरेश यादव को देखते ही चिरंजीवी उसे घेर लेता है और कहता है, अब तुम बताओ कि तुमने 2 दिन पहले दिन में 2 बजे सत्य प्रकाश की हत्या क्यों की? साहब, मैं तो रोज 10 बजे से 2 बजे तक अपनी दुकान पर ही रहता हूँ। भला मैं किसी की हत्या कैसे कर सकता हूँ? आप यहाँ खड़े लोगों से भी पूछ सकते हैं। चिरंजीवी वहां खड़े हुए लोगों से पूछता है तो सब कहते हैं, हाँ, सुरेश सच बोल रहा है। साहब, चाकू छुरियों की दुकान है मेरा और मैं चाकू छुरियां बेचा करता हूँ। कितने लोग मुझसे चाकू खरीदते हैं। किसी ने इसी चाकू से हत्या कर दी होगी। हाँ, सही कहते हो तुम। अब तो जितने लोग भी सत्य प्रकाश से संबंधित है, उन सब की तस्वीर बनानी होगी,
तब सच का पता लग सकता है। चिरंजीवी वापस अपने गांव आ जाता है और तस्वीर बनाने वाले से सत्य प्रकाश से जुड़े सभी लोगों की तस्वीर बनवा लेता है और सुरेश यादव के गांव आता है। चिरंजीवी सुरेश यादव से कहता है, सुरेश, जितने तुमसे ये चाकू खरीदे हैं, अगर उसकी तस्वीर तुमको दिखाया जाए तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो? जी साहब, मैं पहचान लूंगा। चिरंजीवी सुरेश को एक एक करके तस्वीरें दिखाना शुरू करता है। ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं है। रुकिए रुकिए, यही है वो जिसने मुझसे चाकू खरीदा था। ये तो भोला है, सत्य प्रकाश की पत्नी का भाई। चिरंजीवी फौरन सत्य प्रकाश के घर जाता है। वहां सत्य प्रकाश की पत्नी और उसका भाई भोला दोनों रहते हैं। चिरंजीवी सत्य प्रकाश की पत्नी से कहता है, हमने आपके पति के खूनी को ढूंढ लिया। भोला हड़बड़ाते हुए कहता है, कौन है वो? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भोला, तुम जितने भोले दिखते हो उतने भोले हो नहीं। खून किसी और ने नहीं किया, बल्कि तुमने किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा भाई क्यों खून करेगा? हाँ दीदी, सच कहती है, मैंने अपने जीजू का खून नहीं किया। चिरंजीवी चाकू निकालता है और भोला के गले पर रखकर कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अपना जुर्म नहीं कबूल किया तो तुम्हारी गर्दन सर से जुदा कर दूंगा। 1, 2। रुक जाइए, बताता हूँ। मैंने ही जीजू को मारा है। अब ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? जीजू के आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि इनको मारकर मैं अपनी दीदी को भी मार दूंगा और इस तरह उनकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ये सुनकर उसकी बहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भोला को कारावास में डाल दिया जाता है। पूरे गांव में चिरंजीवी की चर्चा होने लगती है। अरे, ये सब चीजों में तो मैं भूल ही गया कि मुझे अम्मा से भी मिलना था। दूसरे गांव गया भी, लेकिन मिल नहीं पाया। अब कल ही जाऊंगा। चिरंजीवी जब घर आता है तो देखता है अम्मा खुद ही उसके घर उससे मिलने आ गई है। यह देखकर चिरंजीवी खुश हो जाता है।